एएनएम वर्सेस जीएनएम। प्राइवेट हॉस्पिटल में जनरली जो नर्सिंग होम्स है वहां पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, एएनएम है जीएनएम है, उनकी प्रायोरिटी होती है कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी इज जीएनएम देन एएनएम। क्यों? क्योंकि मैम ने जो बताया कि सिलेबस एएनएम का है वो बेसिकली ऑब्स्टेट्रिक्स, चाइल्ड हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ के बेसिस पे ज्यादा है। आपका जनरल नर्सिंग के बेसिस पे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में उसके बाद आगे आता है। तो सिर्फ एएनएम के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं है ऐसा नहीं है। एएनएम के बाद जिसको भी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्ट जा ही सकता है, डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग परस्यू कर सकते हो, वो है ही स्पेशलिटी कोर्स ऑलमोस्ट उसी का, राइट। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, राइट। तो एक वो एक आपका स्पेशलिटी हो गई ना कि आप एज अ गायनिक नर्स वहाँ अपॉइंट होगी। हाँ, पर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को क्यों अभी उसको ज्यादा हम दे रहे हैं इम्पोर्टेंस वगैरह, वो इसलिए क्योंकि आपने एनएबीएच का नाम सुना है? नहीं, जिसको पता है उसको बता दूं। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल प्रोवाइडर, एनएबीएच, ये गवर्नमेंट एजेंसी है। इसको समझाने के लिए मेरा एक कॉमन एग्जांपल है। अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो? हॉलमार्क, कैरेट एंड हॉलमार्क। हॉलमार्क देखते हो ना कि अच्छा ये हॉलमार्क वाला गोल्ड है, ये लोकल बाजार से, वो मतलब लोकल बाजार वाला नहीं है ना, मतलब हॉलमार्क वाला है। तो हॉलमार्क क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्ड, राइट। अभी मैंने जो वो बेसिक नर्सिंग स्किल्स सिक्योर करने की बात की थी, उसमें मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला था? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, नर्सिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात की थी, राइट। जो पेशेंट सेफ्टी, सेफ मेडिकेशन वगैरह, तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या? वो एनएबीएच स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात थी। तो जैसे गोल्ड में, ज्वेलरी में हॉलमार्क एज ए क्वालिटी सिंबल है, वैसे आप हॉस्पिटल को देखते हो कि हॉस्पिटल ए है और हॉस्पिटल बी है, तो बाहर से कैसे पता चलेगा कि किसकी क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी सिंबल क्या है? एनएबीएच। और इंडिया में जितनी भी हॉस्पिटल है वो सारी एनएबीएच हॉस्पिटल नहीं है एक्रेडिटेड, उसमें से वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स आर एनएबीएच एक्रेडिटेड। और वो एनएबीएच एक्रेडिटेशन लेने के लिए एक लंबी प्रोसीजर है। इतनी बड़ी, इतनी इतनी बुक आती है बड़ी, 10 चैप्टर्स, और उस सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनी हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उनको, फिर उसका इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन के बाद वो पूरी कंप्लायंसेस का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। जो भी इंस्पेक्टर आएंगे, ऑडिटर आएंगे, वो उसको सारे डिपार्टमेंट, सारे उनके जो भी एम्प्लॉइज है वो सब कुछ क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद उनको एनएबीएच एक्रेडिटेशन मिलता है, और वो भी 3 साल के लिए। और हर 1.5 साल में इंटरिम इंस्पेक्शन भी आता है, तो उनको मेंटेन करना भी है, तब जाके वो क्वालिटी। जैसे हम होटल्स में नहीं देखते 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, तो ऐसे ही कोई उठा के 5 स्टार लगा देंगे तो नहीं चल, ऐसा नहीं होता, उसको भी मेंटेन करना है, राइट। अप्रूविंग एजेंसी होती है, तो वो है एनएबीएच। अब एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स में ऐसा कहा है कि योर नर्सिंग प्रोफेशनल, वो कैन बी अ नर्सिंग प्रोफेशनल, उसमें एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का भी एक सेपरेट चैप्टर है। अब वहां पे ऐसा कहा है उन्होंने, एनएबीएच हॉस्पिटल में जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग आर टू मैंडेटरी, या तो जीएनएम है मिनिमम या तो बीएससी नर्सिंग। एएनएम के लिए रखा है कि एएनएम नहीं रिक्रूट कर सकते, ऐसा नहीं, पर एएनएम नर्सेज एनएबीएच हॉस्पिटल में या तो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में, या तो कम्युनिटी हेल्थ सेटअप है उनका वहां पे, और एज ए नर्सिंग असिस्टेंट काम कर सकते हैं, नॉट एज ए नर्सिंग इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रोफेशनल नहीं कर सकते। वो उनका क्राइटेरिया है एनएबीएच का। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैम ने कहा कि एएनएम का सिलेबस स्पेशली डिजाइन किया है फॉर द
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एज वेल एज ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। और इसकी हिस्ट्री मैं मानता हूं यहां तक होगी, अगर आपने पुराने मूवीज में अगर देखा हो तो पहले दाई माँ थी, पता है, गांव में वही डिलीवरी करवाते थे। और ये कब की बात है, जब इंडिया आजाद हुआ तब की बात है, 1950s सब। तो वो जर्नी पुरानी है। तो अब उसके बाद सडनली कंट्री में अब ऐसे ही इंडिया इतना बड़ा देश है, गांव गांव में आप मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैसे पहुंचाओगे? वो उस टाइम पे तो दाई माँ ही थी जो सबकी डिलीवरी करवाते थे। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा रहा होगा गवर्नमेंट लेवल पे कि पहले कुछ सर्टिफिकेट कोर्स इंट्रोड्यूस करो, उनको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दो, ताकि दाई माँ को पहले अपग्रेड करो कि आप ऐसे ही नहीं, पहले हाइजीन और सेफ्टी के साथ डिलीवरी करवाओ, डाइमास को सर्टिफिकेट कोर्सेज दो। फिर उसके बाद एएनएम जैसा कोर्स डिजाइन किया होगा कि स्पेशली इस चीज को कैटर कर सके, क्योंकि आपने वो देखा हो कि इंडिया लेवल पे हर साल मैटरनिटी मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पब्लिश होता है, पता है, राइट? तो जैसे आप करियर में अपने कलीग से compete करते हो ना, ऐसे इंडिया ग्लोबली बाकी कंट्री से compete करता है। तो उस कंपटीशन में क्या देखा जाता है? कौन सी कंट्री का मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है। तो वो एज ए कंट्री गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम पे भी कि इसको कैसे कम करे। तो एएनएम कोर्स पहले इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस टाइम पे थोड़ी इतनी नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह थी, वो तो आज की डेट में हम देख रहे हैं। उस टाइम पे तो मेडिकल कॉलेजेस भी ऐसे नहीं थे। और आपको शायद ये सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन में नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन में भी पहले सर्टिफिकेट कोर्सेज होते थे, सिर्फ आरएमपी जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज। काफी सारे गांव में अभी देखो तो कंपाउंडर है, वो दे आर ऑल्सो वर्किंग एज, वहां पे वो उसको डॉक्टर की तरह ही सब जानते हैं, पुराने जो भी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गांव में डॉक्टर भी तो कहां थे। तो ये जर्नी, ये सारी हिस्ट्री उस तरह से चल रही है। तो अभी भी सिस्टम में एएनएम एब्सोल्यूट नहीं हुआ है कि नहीं एएनएम नहीं है उसको एक वन ऑफ द स्टेप रखा है, और जिसका एक ये मेन क्राइटेरिया है कि जो भी 12th में फेल हो रहे हैं उसको भी एंट्री हो नर्सिंग में, तो 10th के बेसिस पे आप एडमिशन दे सकते हो। उसके ऊपर फिर जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग आई थिंक इतना भी पुराना नहीं है। आई थिंक कितना मैम, 10-15-20 साल आई थिंक, हाँ अराउंड 20 ईयर्स। उससे पहले तो जीएनएम ही था। उसके बाद ये लेटरल एंट्री स्टार्ट हुई। आपको क्या लगता है कि एएनएम से जीएनएम ऐसे ही रख दिया एंट्री की एएनएम किया है तो आपको जीएनएम में भी चांस मिल सकता है, आप 2 साल का करो डिप्लोमा और जीएनएम बनो। जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, राइट? तो वो भी एंट्री की है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो एएनएम की भी वैल्यू है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर हाँ उसके पीछे ये सारी हिस्ट्री है, तब जाके हुआ है।